हाय एवरीवन। आज हम वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9 का चैप्टर है, लेकिन आगे इसका बहुत यूज है। तो इसलिए हमें क्वाड्रिलेटरल को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने आज जो वीडियो बना रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बना रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल जैसा हमें पता ही है, जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं ये समझ लें। पहला इसमें होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड हैं, 1 2 3 4 और 4 एंगल हैं, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके जो अपोजिट साइड है वो इक्वल और पैरेलल होंगे। ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। तो जो बोथ द पेयर हैं अपोजिट साइड्स के, अगर वो इक्वल और पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। और पैरेललोग्राम के और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये है डायगोनल्स। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, एंड अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो इसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। जिसमें इतनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो पैरेललोग्राम होता है। इसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस का ऐसा फिगर बनता है। रोम्बस में रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस एक टाइप है पैरेललोग्राम का, जिसमें चारों साइड इक्वल होंगी, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये कहलाता है रोम्बस। और रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, जबकि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो रोम्बस में diagonal bisect each other at 90 degree and opposite angles are equal। यानी कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 90 होगा, ऐसे ये सारे 90 होंगे, ईच एंगल विल बी 90। ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होने ही है, डायगोनल को भी बाइसेक्ट करना ही है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का टाइप है। पैरेललोग्राम की ही एक प्रॉपर्टी, इसको हम पैरेललोग्राम ही कहते हैं, लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल में, ये होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। इसमें भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री, each angle will be 90 degree and opposite sides are equal and parallel। जो opposite sides हैं वो equal और parallel होंगी। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री हो जाएगा, एंड ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी, ये लिखा हुआ है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी, एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर में भी एक पैरेललोग्राम है, जिसके चारों साइड इक्वल होंगी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सब वो हो गए चारों साइड इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, 90 डिग्री हो गया। ईच एंगल इज 90 डिग्री। ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, होना ही है, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें भी डायगोनल इक्वल होते हैं, एंड मीट एट 90 डिग्री। डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर में, तो इसलिए ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी और बी डी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया स्क्वायर की प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये पैरेललोग्राम नहीं होता है। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसकी केवल एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती है और दूसरी पेयर अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होती है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल, यानी कि इसमें एक ही पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होगी, बाकी ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। नाउ वी वांट टू प्रूफ अ क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम। अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं। उन 5 प्रॉपर्टीज में से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर दोनों पेयर आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, तब भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। अगर बोथ द पेयर जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह देंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, उस केस में भी हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब यहाँ पर क्या था, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक पेयर अपोजिट साइड्स की इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो, तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। इन 5 प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह देंगे। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये 2 ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। इसमें ए बी इक्वल टू डी दे रखा है और ए बी पैरेलल टू बी डी दे रखा है, एंड बी सी इक्वल टू ई एफ दे रखा है, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। अब हमसे कहा जा रहा है कि वर्टिसेज ए बी सी डी आपस में ज्वाइन है, ए डी से ज्वाइन है, सी एफ से ज्वाइन है, बी ई से ज्वाइन है। तो हमें शो दैट कह रहा है, प्रूफ करिए ए सी और डी एफ भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे, ए सी इक्वल टू डी एफ एंड ए सी पैरेलल टू डी एफ। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम क्या करेंगे, गिवन में हमको दे रखा है ए बी इक्वल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी पैरेलल टू ई एफ। ये गिवन है हमारे पास और प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी पैरेलल टू डी एफ, ये प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। पहले हम ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। इसमें हमको दे रखा है ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल टू डी, ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल टू डी, यानी कि एक पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह देंगे। ये प्रॉपर्टी लग गई। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया। तो ए डी इक्वल टू बी,
ए डी इजकल टू बी एंड ए डी पैरेलल टू बी, ये इसमें से रिजल्ट निकल आया। तो ये भी आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। अब इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, इसमें भी आपको बी सी इक्वल टू ई एफ दे रखा है, बी सी पैरेलल टू ई एफ दे रखा है, तो ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, रीजन वही है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अब इससे हम रिजल्ट निकाल देंगे बी ई इक्वल टू एफ सी, बी ई पैरेलल टू एफ सी। अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, रीजन सेम है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो बी ई इक्वल टू सी एफ हो गया, बी ई इक्वल टू सी एफ एंड बी ई इक्वल टू पैरेलल टू सी एफ। तो बी सी एफ के इक्वल और पैरेलल भी हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर चुके हैं। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए ए डी इक्वल टू बी है और यहाँ बी इक्वल टू सी एफ है, तो इसका मतलब क्या है, ए डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ए डी पैरेलल टू बी है, ए डी पैरेलल टू बी ई पैरेलल टू सी एफ है, ए डी पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू सी एफ। तो हम ये कह देंगे ए डी पैरेलल टू सी एफ। भाई आपका ए डी पैरेलल टू बी है, बी पैरेलल टू सी एफ है, तो ए डी और सी एफ भी तो पैरेलल होंगे। ए डी इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी एफ है, तो ए डी और सी एफ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ए डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, ए डी एफ सी इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम हो गए। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गए तो ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, ए सी पैरेलल टू डी एफ हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, इसी प्रॉपर्टी पे लगा। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें डायगोनल बी डी है और डायगोनल बी डी में पी एंड क्यू 2 पॉइंट लिए गए हैं, सच दैट बी पी इक्वल टू डी क्यू। तो गिवन है हमको, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and BP is equal to DQ, BP is equal to DQ, ये गिवन है। अब हमसे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, टू प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, वी विल डू वन कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ए सी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी। ये आपके पास फिगर है, ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम गिवन है एंड बी पी इक्वल टू डी क्यू गिवन है। हमको ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, ज्वाइन ए सी, और इसको ओ मान लिया जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ओ हो गया। तो हम लिख देंगे ड्रॉ डायगोनल ए सी, ड्रॉ डायगोनल ए सी, ड्रॉ डायगोनल ए सी डायगोनल ड्रॉ कर दिया हमने, जो पहले ड्रॉ नहीं था, पहले बी डी डायगोनल ड्रॉ था। अब हम प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ तो प्रूफ में हो जाएगा
अब since we know the diagonal of parallelogram bisect each other, diagonal of parallelogram bisect each other, ABCD जो parallelogram है, और तो इसके जो AC डायगनल है, BD डायगनल है, तो ये O पर बाइसेक्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD, OA is equal to OC and OB is equal to OD. OA is equal to OC and OB is equal to OD. इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, OB is equal to OD and BP is equal to OB, BP is equal to DQ दे रखा है, यहाँ पर BP is equal to DQ दे रखा है। ये तो प्रॉपर्टी हो गई डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। अब BP is equal to DQ दे रखा है, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, OB माइनस BP इक्वल टू OD माइनस DQ। ये आपको गिवन था, यहाँ पर गिवन लिख दीजिए, OD माइनस DQ। अब OB माइनस BP क्या हो जाएगा, OB माइनस, जब OB में से आप BP माइनस करेंगे तो OP आएगा, यहाँ OD में से DQ माइनस करेंगे तो OQ आ जाएगा। तो OP इक्वल टू OQ हमने प्रूफ कर दिया, एंड OA इक्वल टू OC पहले से ही पता था, OC। अब क्या आ गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यही प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी। OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। देयरफॉर ABCD APCQ इज ए पैरेललोग्राम। और प्रॉपर्टी कौन सी लगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इस प्रॉपर्टी से हमने APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, है ना। आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, ABCD जो पैरेललोग्राम है, ABCD जो पैरेललोग्राम, BD डायगोनल है, BD पर AP एंड CQ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल BD। तो हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट AP इक्वल टू CQ। तो गिवन है ABCD जो पैरेललोग्राम, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, and ABCD is a parallelogram, or to prove, and also diagonal AP and CQ are perpendicular, AP and CQ are perpendiculars। ये शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर लिखने का, perpendiculars on diagonal BD, AP and CQ are perpendiculars on diagonal BD। तो अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AP इक्वल टू CQ, हमें प्रूफ करना है AP
इक्वल टू सी क्यू। अब हम इसमें ट्राइंगल ले लेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल ए पी बी एंड सी क्यू डी। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ए पी बी एंड सी क्यू डी, ये दो ट्राइंगल ले लिया हमने। अब ए पी बी में साइड ए बी, सी क्यू डी में सी डी आपस में इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए पी बी इक्वल टू सी क्यू डी, ईच एंगल 90 डिग्री। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी 90 डिग्री। 90 डिग्री है ये। एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू सी डी क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर ए बी पी सी डी क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। कौन सा रूल लगा? हमने ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है, ये साइड ली है, AAS रूल, ये कॉन्ग्रुएंसी का AAS रूल लग गया। सो देयरफॉर AP इक्वल टू सी क्यू CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब AP इक्वल टू CQ लिख सकते हैं। यही प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, AP इक्वल टू CQ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. AP and BP are angle bisectors. So angle 1 is equal to angle 2 is equal to half of angle A. ये लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हाफ ऑफ एंगल बी। ये लिखा है इन पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। तो AP एंड PB एंगल A और एंगल B के एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है 90 डिग्री पे मीट करेंगे। प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल APB इक्वल टू 90, टू प्रूफ एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल APB 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो अब हम लिखेंगे प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये आपका पैरेललोग्राम है, ये लाइन पैरेलल होंगी,
हैं। तो एंगल ए एंगल बी 180 तो होगा। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इन दो लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल का काम कर जाएगा, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी है आपके पास, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल ए कैन बी रिटन एज, हाफ ऑफ एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल 2 लिख दो, प्लस हाफ ऑफ एंगल बी को लिख दो एंगल 3 90 डिग्री। तो ये हाफ ऑफ एंगल ए एंगल 1 या एंगल 2, हमने उसकी जगह लिख दिया एंगल 2। हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल 3 या एंगल 4, इसकी जगह लिख दिया एंगल 3। इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, अब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ए पी बी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू जब इधर जाएगा ये हो गया 90। यही प्रूव करना था, एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 हमको प्रूव करना था। एंगल ए पी बी इक्वल टू 90, ये आ गया 90 डिग्री। तो आज हमने आपको इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के टाइप क्या होता है और उन टाइप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो को भी अच्छी तरह ध्यान से देखिए, दौड़ा दौड़ा के मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर और कुछ क्वेश्चंस के साथ और प्रॉपर्टीज़ के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।